देखो, क्रूड ऑयल के अंदर सिर्फ लेवल देख के मत चले जाना। लेवल देख के जाओगे तो ये हफ्ते आप धोखा खा सकते हो। क्योंकि देखो, जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, जब तक पूरा मार्केट को नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्या लगता है आप लोगों को कि मार्केट एक बार एनालिसिस करने से या प्रिडिक्शन कर लेने से काम हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। ये जो रिटेल ट्रेडर है या जो बिगिनर्स हैं या जो सिर्फ इमोशनल जो व्यक्ति है ना, जो ट्रेडर है, उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उनको अभी आंखों के सामने कुछ नहीं दिख रही है, सिर्फ दिख रही है कॉल टिप्स, लालच, किसी जगह से इंडिकेटर बेस्ड कुछ ना कुछ मिल जाए, हम काम करके पैसे कमा लें। उनका सोच ये है, बट ये सोच लेके चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये रियल ट्रूथ है। होगा तब जब हम मार्केट को समझेंगे। ये भी ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए भी प्रॉपर लर्निंग की जरूरत है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे ये हफ्ते कैसे क्रूड ऑयल काम करेगा और कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो क्रूड ऑयल 5 दिन का मार्केट है, तो बीच में जाके चेंज भी हो जाती है या कुछ सिनेरियो में बदलाव करता है। सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, नेचुरल गैस को भी साथ में लेंगे, कोई बदलाव करता है बीच में, तो यह हम पकड़ पाए। क्योंकि मार्केट एक तरफा मूव करेगा ये सोचना ही गलत है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेवल्स यहाँ पे बहुत दिख रही है, बट सभी लेवल्स का यहाँ पे जरूरत हमें नहीं है। देख लो, एक लेवल है जो है 5900। देखो, मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनी है, तो लॉजिकली ये लेवल ही होना चाहिए था, एक इंपॉर्टेंट लेवल, और ये लेवल को हम मार्क करते। बट एक्चुअली हम ये लेवल को मार्क ना करके 5900 को मार्क किया। ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसके पीछे, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाएगा ये जगह को। क्यों हमने ट्रिपल टॉप को नहीं लिया, क्यों इसके ऊपर का रेंज यानी कि 5900 ये जगह को पकड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है। सो यहाँ पे मेन चीज को देखिए, 5900, ठीक है, ये एक स्मार्ट स्मार्ट प्लेयर का जगह है, स्मार्ट प्लेयर का जगह है। 6000 सबसे क्लेवर प्लेयर का जगह है ये। और अच्छा, 5900, 5748 नॉर्मल प्लेयर का जगह है। 5650 नॉर्मल प्लेयर का जगह है। बट मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, बट कहीं पे नॉर्मल मूवमेंट, कहीं पे क्लेवर मूवमेंट, कहीं पे स्मार्ट मूवमेंट। पूरा ये जगह को आप देखो, ये जगह का मूवमेंट को आप एक बार देखो। अच्छा, ये लेवल को मार्क कर लेना, ठीक है। ये जगह को देखो, मूवमेंट सब जगह में एक नहीं है, अलग अलग मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं पे स्मार्ट मूवमेंट, कहीं पे क्लेवर मूवमेंट, कहीं पे नॉर्मल मूवमेंट, कहीं पे थोड़ा साइडवे टाइप का मूवमेंट, कहीं पे इनडिसीजन जोन। बहुत सारा पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एज पर द एनालिसिस 5900 पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड रेजिस्ट क्रिएट होता है, या उससे थोड़ा ऊपर निकल जाके मार्केट 6000 यहाँ पे आके एक रिस्पेक्टेड रेजिस्ट तैयार होता है, तो मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट 5650 तक आ सकता है। 5748 को भी ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू मूवमेंट 5650 तक आ सकता है, और यहां से ब्रेक डाउन होके कंटिन्यू 5530, 5530 से लेके 5445 और 5325 तक ये बन सकता है। और बाजार नॉर्मली
नॉर्मल ओपनिंग करके 5748 जो जगह है यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है क्रूड ऑयल के अंदर, अदर जिसके नीचे का जो लेवल है 5650, ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करके टिकता है, तो क्या होगा, तो नॉर्मल प्लेयर जैसे नॉर्मल मूवमेंट होता है उसी नॉर्मल मूवमेंट के तहत बाजार का सस्टेनिटी बरकरार रहेगा लेवल के नीचे, तो 5530 तक मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, कंटिन्यू 5445 5325 तक ये बन सकता है। कंप्लीटेड। मगर इंपॉर्टेंट तब बनेगा जब मार्केट 6000 से एक बार काम करेगा, रिस्पेक्टेड रेजिस्ट बनाएगा, तो ये मूवमेंट थोड़ा बढ़ के बन जाएगा 5650 और यहां से बढ़ के 5529 तक आ सकता है। तो ये बिगेस्ट मूवमेंट का रेंज है। क्या बताया, ये बिगेस्ट मूवमेंट का रेंज है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्या हो सकता है आप लोगों को बता दूं। मान लो क्रूड ऑयल गैप अप हो गया, होने के बाद ऊपर मूवमेंट कर रही है, बट देखो 5900 के ऊपर मूव करे हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब 6000 के ऊपर टिक रही है, ऊपर रेस्पेक्टेड रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारा फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 6000 के ऊपर जब टिक रही है, तब बायर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर खतरा है बाइंग साइड के, यानी कि सेलिंग साइड के लिए। 6000 के ऊपर बायर्स चाह रही है कि ऊपर मार्केट को लाया जा सके, सेलर्स चाह रही है कि 6000 के ऊपर किसी भी तरह से मार्केट का मूवमेंट ना जाए। ठीक है, तो 6000 के ऊपर ना जाए तो ही बेहतर है। ओके, और इसके ऊपर चली जाती है तो फिर दिक्कत है, सेलर्स के लिए मूवमेंट आगे की ओर रह सकता है। नीचे की तरफ हम ले लेते हैं, एक गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट रेस्पेक्टेड रेजिस्ट करके काम करता है, ये जगह से लेवल को फॉलो करके या ये लेवल के नीचे काम करता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ ही मार्केट का मूवमेंट है वो चलता रहेगा। मगर 5529 ये लेवल को, ओनली ये लेवल को जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा, अदरवाइज इसके नीचे का जो लेवल है 5445, इसके नीचे जो लेवल है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा, तो ये बाउंस बैक होने का चांस रह सकता है। मगर जब मार्केट सेलिंग के ऊपर आएगा, तो मार्केट आराम से मूवमेंट करेगा, मार्केट में किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। जब मार्केट बाइंग साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तब आएगा बहुत बड़ी परेशानी, और सबसे बड़ी बात, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे सभी लेवल अलग अलग है, सभी लेवल पे सेम काम नहीं हो रही है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग व्यू पॉइंट और अलग अलग स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूरा वीकली मार्केट को डिफाइन करेगा, ये स्ट्रक्चर को समझ गए तो मार्केट आपके हाथ में रह सकता है। नेचुरल गैस, ये ऐसा एक कमोडिटी है ना, इसको पकड़ना भाई बहुत सभी का बस का बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही उटपटांग है। इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, हमारा एनालिसिस है तो आपको क्लैरिटी तो देगा ही, रास्ता तो दिखाएगा ही। नेचुरल गैस के अंदर ये व्यू है कि यहाँ पे नेचुरल गैस 357 33830 रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाती है 357 और 338.30 से, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है, ये डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है 286.40 तक,
और यहां से निकलने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट 242 तक जा सकती है। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर अगर मार्केट 302.60 अदरवाइज 286.40 पे एक रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन करता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट 342 तक पहुंच जाएगा और यहां से एक बार निकलती है तो कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट और भी बढ़ेगा और 200 के आसपास पहुंच सकता है। तो यह तो बहुत बड़ी रेंज की बात है। फिलहाल के लिए जो मूवमेंट है वो आप लोगों को बता दिया। सबसे बड़ा सेफेस्ट है नेचुरल गैस के लिए डाउन साइड, मगर नेचुरल गैस में हम थोड़ा स्मार्टली नेचुरल गैस को देखें और स्मार्ट नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, फिर स्मार्ट बनना पड़ेगा। ओनली 286.40 और 357 ये दो लेवल है जहां से एक बाउंस बैक हो सकता है। 286.40 पे एक स्ट्रॉन्ग या हेल्दी बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे मूवमेंट आगे की ओर भी देखा जा सकता है और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 338 तक जा सकता है, 338.30 तक निकल सकता है और यहां से निकलने के बाद कंटिन्यू ये मूवमेंट जा सकता है आगे की ओर निकल के 425 तक, यानी कि इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन अपसाइड। पर 357 इसके ऊपर प्राइस टिकता है, याद रखना ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से मार्केट डाउन के ऊपर दिशा है, बट 357 ये लेवल के ऊपर हेल्दी या स्ट्रॉन्ग मेंटेन करता है प्राइस या हेल्दी मूवमेंट रखता है तो यहाँ पे समझ लेना गेम आगे की तरफ होगा और बीच में कहीं पे भी रुकने की जगह नहीं है, डायरेक्ट 425 तक आना चाहिए और इसके बाद तो अगला मूवमेंट है ही। जो भी बताया सब स्ट्रक्चर के तहत टेक्निकल व्यू पॉइंट प्लस प्राइस एक्शन के अनुसार बताया। जो इसको समझ गया पूरा मार्केट उसके हाथ में रहेगा, जो नहीं समझ पाया है रिपीटेड एनालिसिस देखो या प्रॉपर सीखो चीजों को, फिर जाके ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।